हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्थो, पारा और मेटा। ये बेंजीन में कहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल लगते हैं? ऑर्थो पर लगेंगे कि पारा पर लगेंगे कि मेटा पर लगेंगे? तो हेडिंग लगाइए, ऑर्थो, पारा, मेटा, डायरेक्टिंग ग्रुप इन बेंजीन। डायरेक्टिंग ग्रुप इन बेंजीन। ठीक है? देखो, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कोई भी मान लो कि बेंजीन है, ये बेंजीन है। बेंजीन पर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा तो चूंकि इलेक्ट्रोफाइल वो इलेक्ट्रॉन का लवर होता है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है। और ये बेंजीन जो है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका रिच होता है, ज्यादा होता है। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और पाई जो होते हैं वो वीक बॉन्डेड होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं। तो ये इस पर अटैक करेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जो डिफिशियंसी है, वो इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा होगा उसी की ओर वो अटैक करेगा। तो ये बेंजीन पर अटैक करेगा। तो बेंजीन अपना एरोमेसिटी तो छोड़ेगा नहीं, तो इससे जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। तो आपको यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आपका जुड़ गया और हाइड्रोजन ये बाहर। ये हम लोगों ने देखा था। अब सवाल आता है कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ कहाँ जुड़े। अगर बेंजीन में कोई सब्स्टिट्यूएंट है, सपोज करो कि बेंजीन में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है, मान लो क्लोरीन है, तो क्या इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ेगा कि यहाँ जुड़ेगा कि यहाँ जुड़ेगा? इसको हम लोग ऑर्थो कहते हैं, इसको मेटा कहते हैं, इसको पारा कहते हैं। ये भी मेटा हो गया, ये भी ऑर्थो। तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा कहाँ? जब बेंजीन में कोई सब्स्टिट्यूएंट हो तब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थो पर करेगा कि मेटा पर करेगा कि पारा पर करेगा? ठीक है? तो इसी की आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है? तो ये समझ गए। अब हम लोग आते हैं कि ये करेगा क्या। देखो, ये जो भी इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करेगा बेंजीन के सब्स्टिट्यूएंट पर, तो दो तरह के ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन सब्स्टिट्यूएंट ऑफ बेंजीन।
तो दो तरह के ग्रुप होंगे। पहला होगा एक्टिवेटिंग ग्रुप, और दूसरा होगा डीएक्टिवेटिंग। जो ग्रुप बनेगा बेंजीन का, वो दो तरह का ग्रुप बनेगा। एक तो एक्टिवेटिंग ग्रुप बनेगा, एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बनेगा। बेंजीन के साथ जो भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ेगा उससे हम लोग देखेंगे कि वो ग्रुप एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग है। अब एक एक चीज हम लोग इसको पढ़ें। अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप है, मतलब ये हुआ कि ग्रुप इंक्रीजेज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी in benzene group. बेंजीन ग्रुप पर वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देगा। सपोज करो, फॉर एग्जाम्पल, देखो ये बेंजीन है और इस पर OH लगा हुआ। यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो, तो ये इलेक्ट्रॉन को फेंकेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। बेंजीन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, लेकिन ये वो और इलेक्ट्रॉन देगा। तो देने से क्या होगा कि ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल इसको अटैक करेंगे, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की भूख है और इसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये ज्यादा अटैक करेंगे। अब ये जब अटैक करेंगे तो कहाँ करेंगे? ऑर्थो पर करेंगे कि मेटा पर करेंगे कि पारा पर करेंगे? इसी चीज का हम लोगों ने डिस्कस करना है। कौन सा ग्रुप लगेगा तो ऑर्थो पर जाएगा, कौन सा ग्रुप लगेगा तो मेटा पर जाएगा, कौन सा ग्रुप लगेगा तो पारा पर जाएगा। ठीक है, तो मैं कुछ लिखवा रहा हूं, उसको आप लोग को नोट कर लें और याद कर लेंगे। अगर ये ग्रुप बेंजीन से लगेगा तो ये ऑर्थो या पारा पर जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? ऑर्थो या पारा पर। तो कौन कौन से ग्रुप है? CH2, NH, ये सीरियल में मैं लिखवा रहा हूं। O, NH2, NHR, NR2, OH, OR, NH, C double bond O और CH3, O, C double bond O और CH3। ये सिस्टमेटिक में है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ये होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये आप याद कर लेंगे। ये क्या कर लेंगे? याद कर रहे हैं। ये प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। अब एक आपको हाइपो कंजुगेटिव, इसमें सिर्फ और सिर्फ आता है
आपको -CH3, माइनस नहीं है मैंने बॉन्ड है, और एक इंडक्टिव इफेक्ट आ जाता है जिसमें R, कोई भी अल्काइल ग्रुप इसको छोड़ दे, ठीक है। तो ये आप याद कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। अगर ये बेंजीन के साथ अटैच है तो वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पर या पारा पर ही अटैक करेगा। मतलब ये अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बताया ये OH है, इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया तो ये जाएगा या तो यहां जाएगा और या तो यहां जाएगा, या तो ऑर्थो पे जाएगा या तो पारा पे जाएगा। क्लियर। जब ये सारे ग्रुप अगर बेंजीन से अटैच हैं तो इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पर अटैक करेगा या तो पारा पर अटैक करेगा। क्लियर। अब क्यों करेगा ऑर्थो पर या पारा पर, क्यों करेगा ऑर्थो पर या पारा पर, अब इसकी हम लोग बात करते हैं। क्लियर सब लोग। और एग्जाम्पल देखो, यही एग्जाम्पल ले लो, यहां इलेक्ट्रोफाइल आया तो कहां अटैक करेगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन को दिया बेंजीन को, तब ये जो पाइप ये यहां पर आ जाएगा तो बनेगा क्या, यहां आया। अब सवाल आता है कि ये जब ज्यादा हुआ तो ये इसको फेंकेगा तो ये यहां पर आ जाएगा, तो पर आ गया। फिर मान लो ये जब इस पर फेंकेगा तो ये इस पर जाएगा, हो जाएगा तुम्हारा OH। फिर ये इस पर पड़ेगा तो ये फिर इस पर चला जाएगा, तो हो जाएगा तुम्हारा तो देखो इलेक्ट्रॉन रिच कहाँ कहाँ हो रहा है, यहाँ ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पारा है। ऑर्थो पर हो रहा है, मेटा पारा पर हो रहा है, ऑर्थो पर हो रहा है। इसलिए जब ये ग्रुप लगा बेंजीन के साथ तो इलेक्ट्रोफाइल जहां रिच होगा वहीं अटैक करेगा। तो रिच आपका ऑर्थो पर हो रहा है या तो पारा पर होगा, ऑर्थो पर हो रहा है। इसलिए जब ये अटैक करेगा तो या तो ऑर्थो पर जाएगा या तो पारा पर जाएगा। एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन कौन सा है ये मैंने बता दिया। क्लियर, समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत। अब दूसरा जो था डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, दूसरा क्या था, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। दूसरा था आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग
डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। इसमें कह रहा है कि ये जो ग्रुप है बेंजीन के साथ जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ग्रुप लगा है, वो बेंजीन रिंग की डेंसिटी को घटा देगा। माने ग्रुप डिक्रीजेज, उसका उल्टा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। बेंजीन सपोज करो इसमें क्या हो, यहां ग्रुप, यहां पर ग्रुप है तो ये खींचेगा, जब ये खींचेगा तो ये इसको देगा, तो इलेक्ट्रॉन की, ये बेंजीन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन जब दिया तो इसकी डेंसिटी कम हो गई। तो मैं आंसर बता दे रहा हूं, ये हरदम मेटा पर बनेगा। कहां बनेगा? मेटा पर बनेगा। अब हम लोग देखेंगे कि मेटा पर क्यों बन रहा है। सबसे पहले हम लोग देखें कि इस ग्रुप में कौन कौन से आते हैं। इस ग्रुप में कौन कौन से आते हैं? -CH2 प्लस N प्लस C N C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड -C डबल बॉन्ड O CH3 और ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ठीक है। और हाइड्रोजन्स भी, हाइड्रोजन ये सब जो होते हैं -M मेसोमेरिक इफेक्ट, माइनस हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो अब इसके एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। सब लोग लिख लिए? अब आइए हम इसके एग्जाम्पल समझते हैं। ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये क्लोरीन है। क्लोरीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने, तो खींचेगा तो ये बेंजीन से खींचेगा, तो क्या होगा? यहां प्लस हो जाएगा, अब जब ये इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसको चाहिए तो ये इलेक्ट्रॉन यहां इसको देगा, तो हो जाएगा क्या? यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा और फिर आपका ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, ठीक है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी,
फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका माइनस और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ देगा, यहाँ प्लस होगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर मेटा पर इलेक्ट्रॉन रिच है, मेटा पर है, ऑर्थो पर नहीं है, ऑर्थो पर डिफिशियंसी है, तो इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा मेटा पर, जो मैंने उत्तर आपको बता दिया। ठीक है, तो इस तरह से डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में जो भी बेंजीन के साथ ग्रुप लगे हैं उसमें आपको इलेक्ट्रोफाइल मेटा पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मेटा। और एक्टिवेटिंग ग्रुप में ऑर्थो पर या पारा पर जाएंगे। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा है, हेलोजन के केस में आई इफेक्ट जो है वो मेसोरिक इफेक्ट से ज्यादा होता है हेलोजन के केस में। लेकिन जनरली मेसोमेरिक इफेक्ट ये इंडक्टिव इफेक्ट ये होता है। सपोज करो एग्जाम्पल जैसे मान लो यहाँ OH है, तो ये भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये खींचेगा भी, और ये चूंकि ये एक्टिविटी ग्रुप है तो ये देगा भी। इस केस में मेसोमेरिक इफेक्ट ये होगा